हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ख़र्च करने के जो रवैये हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़े और प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रसूल है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मुंसलिक हूँ। वहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और इवनिंग में एक क्लिनिक है फेवर क्लिनिक के नाम से, उसको हम रन करते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ख़र्च करने के जो रवैये हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़े और प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो उसमें पहले तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके दोनों की जो स्पेंडिंग हैबिट्स है, ख़र्च करने के तरीके हैं ना, वो मिलते जुलते होने चाहिए। इससे मेरी मतलब ये है कि अगर एक बंदा हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुले हाथ से ख़र्च करता है और वाइफ जो है वो इतने खुले हाथ से ख़र्च करना पसंद नहीं करती या वो बहुत एहतियात से ख़र्च करने वाली खातून है, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो स्पेंडिंग हैबिट्स मिलती जुलती हों तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। तो ये आई थिंक बड़ी अहम चीज़ है। अगर बहुत एक्सट्रीम्स है दोनों में तो ये एक मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है फॉर लाइफ। अच्छा, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ये जो पिछले आप समझ लें कि जो 2-3 ईयर्स या 4 ईयर्स का टाइम गुजरा है, इसमें आई थिंक बड़ी अहम ये बात समझने की है, जो मैं कहता हूँ हर इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि जो इकनॉमिक हालात हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, जो रियलिटीज़ हैं फाइनेंसिस की, वो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत चेंज हो चुकी हुई है। इस टाइम जो एक सोर्स ऑफ अर्निंग और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हुई हैं। उसमें ये चीज़ समझना बहुत अहम बात है कि इस टाइम एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम्स डेवलप रखना, उसको मेंटेन करना आज से 3-4 साल पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हस्बैंड वाइफ में अगर दोनों वर्किंग हो ना, तो उनके लिए आई थिंक ज़्यादा आसान होता है समझना कि वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं, बाहर के हालात से पूरी तरह अवेयर होते हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज़ को समझ रहे होते हैं और इकनॉमिक हालात पूरी दुनिया के और जो करंट मुल्क के हालात हैं इनको समझ रहे होते हैं। तो उनमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। लेकिन जो बेसिकली हस्बैंड वाइफ में से कोई एक भी अगर इतना अवेयर नहीं है और वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो फिर महल में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं आजकल के दौर में यही रेकमेंड करता हूँ कि जो अनसर्टन इकनॉमिक हालात में जो फाइनेंशियल स्पेंडिंग को बहुत एहतियात से करना चाहिए। और एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर जितना आप एहतियात करें और इसके बारे में कंसेंसस से करें डिसीजंस, तो उतना ही ये बेहतर होता है। और फाइनेंशियल हवाले से जो व्यूज़ हैं ना, वो थोड़े मैच होने चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक बहुत खुले हाथ से ख़र्च करने वाला जो इंसान है, वो एक बहुत एहतियात से ख़र्च करने वाले इंसान के साथ आसानी से नहीं रह सकता। इस सोर्स ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। तो इस हवाले से अगर कोई और आपका सवाल है तो आप ज़रूर हमसे मशवरा कर सकते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन के बारे में मशवरा मांगा गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं और उनमें से एक बहुत खुले हाथ से ख़र्च करता है और एक शख्स जो है वो बहुत ध्यान से ख़र्च करते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कि ख़र्च के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा हो जाता है। तो इसमें इसका मतलब है कि ये जो ख़र्च करने के रवैये हैं ना, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है और वो शुरू से ही ऐसे हैं। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो उसमें बेस्ट तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि दोनों को ही थोड़े से अपने वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा ख़र्च करते हैं उनको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। जो बहुत हाथ रोक के ख़र्च करते हैं उनको थोड़ा ज़रा एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। तो दरमियानी राह, जो मिडिल ग्राउंड के ऊपर आई थिंक बात करनी चाहिए। और स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में ना, लड़ाई उस टाइम होती है जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते या हम ये समझ रहे होते हैं कि वो जानबूझ के इस तरह कर रहा है। ये अगले की पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, उसका इनबिल्ट एक मैकेनिज़्म है कि उसने ऐसे ही बिहेव करना है। ये एक दूसरे को पहले अंडरस्टैंड करें कि एक डिफरेंट दोनों की क्वालिटीज़ हैं, स्पेंडिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं और दोनों ही स्पेंडिंग हैबिट्स की एक्सट्रीम्स नुकसानदेह हैं। तो इसके ऊपर हम एक मिडिल ग्राउंड पे बात की जा सकती है और दोनों को ही थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा और मिडिल ग्राउंड के ऊपर आके आई थिंक एक कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है। तो क्योंकि हम कहते हैं कि एक्सट्रीम्स दोनों ही नुकसानदेह हैं, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची भी नुकसानदेह और बहुत ज़्यादा कंजूसी भी नुकसानदेह। तो जो मिडिल ग्राउंड है ना, दोनों को वो अचीव करने के लिए एक खुले दिल से डिस्कशंस करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए।